आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के द्वारा कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ये था जीवा कार्यक्रम, जो कि नाबार्ड ने प्रारंभ किया था। और किस लिए प्रारंभ किया? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। सिडबी बैंक के द्वारा वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम, ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया? ये जो है महिलाओं के लिए प्रारंभ किया गया था सिडबी बैंक के द्वारा। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम, और ये स्टार्ट किया गया सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। ओके, नेक्स्ट हमारा है, भारत में स्थित एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल कौन सी है? तो भारत में कुल 40 जो है आपकी क्या है, विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें से एक आपकी मिश्रित धरोहर स्थल है, जिसका नाम क्या है? तो ये है आपका कंचनजंगा। इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो इजराइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट। और जुलाई 2022 में हाल ही में अभी इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे येर लैपिड। इनके पहले कौन थे? तो इनके पहले थे नफ्ताली बेनेट। फिर जुलाई 2022 में आपके येर लैपिड को प्रधानमंत्री बनाया गया है इजराइल का। 15वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के जो वर्तमान में वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष हैं आपके नंद किशोर सिंह। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो आपका फर्स्ट वित्त आयोग था उसका जो है अध्यक्ष कौन था, तो आप कमेंट करके इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है कौन है? तो ये हैं आपके सुरेश एन पटेल। केंद्रीय सूचना आयुक्त सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो ये आपके हैं यशवर्धन सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ये है आपके राजीव कुमार। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नीति आयोग के सीईओ अगर आपसे बात की जाए तो सीईओ है आपके परमेश्वरन अय्यर वर्तमान में। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं वर्तमान में सुमन के बेरी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ओके, 1829 ईस्वी में किसके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा का अंत कब हुआ था? सन आपसे पूछा जाता है। 1829 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो ये आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और किसके प्रयासों से? तो ये आपके राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है आपका कानून लाया गया था सती प्रथा का अंत करने के लिए 1829 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में किस प्रथा का अंत हुआ था? तो वो हुआ था दास प्रथा का अंत। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बैरो। ठीक है, तो लॉर्ड एलन बैरो के समय में दास प्रथा का अंत हुआ था। कब? 1843 ईस्वी में। ठीक है, वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र की समसामयिकी और सामान्य जागरूकता की क्लास को। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं, और इसके अलावा लास्ट में आपका डेली करंट अफेयर्स भी करते हैं। और ये क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो है आपके करंट अफेयर्स और जीके आपके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपना रिवीजन। एयर इंडिया का सीईओ और एमडी जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य कार्यवाहक अधिकारी और आपके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं कैंपबेल विल्सन। ठीक है ना। एयर इंडिया आप किसके पास है? तो एयर इंडिया अब टाटा कंपनी के पास है। ओके, 18,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। इसमें जो है एयर इंडिया को टाटा को जो है भारत सरकार ने सौंप दिया है, और इसके एमडी और सीईओ बनाए गए हैं कैंपबेल विल्सन। नेक्स्ट हमारा है, सितंबर 2022 में किन है पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है? तो पीएम केयर्स फंड के बारे में आप जानते होंगे। कोरोना के समय में इसको प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, और इसका ट्रस्टी बनाया गया है रतन टाटा को। इसके अलावा केटी थॉमस और करिया मुंडा भी इस जो है ट्रस्टी बोर्ड में शामिल हैं। ओके, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत आपको अगर दूसरी बेटी पैदा होती है तो उसके लिए आपको 5,000 रुपये प्रदान किए जाने थे। ये किस सरकार की योजना थी? ये थी आपकी छत्तीसगढ़ सरकार की योजना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गाय का गोबर खरीदने से संबंधित गोधन न्याय योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो जो गोधन न्याय योजना है इसमें जो है गाय का गोबर 2 रुपये प्रति किलोग्राम सरकार खरीदेगी, और ये छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। ओके, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? जो नवीनतम टाइगर रिजर्व है वो है आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात आपके इंद्रावती नदी पर है, और इंद्रावती नदी जो है आपका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक है,
तो इंद्रावती नदी पे आपका कौन सा जलप्रपात है? तो चित्रकूट जलप्रपात। भारत के 15वें राष्ट्रपति वर्तमान में कौन बनी? तो ये आपकी द्रौपदी मुर्मू। आपको ये पता होना चाहिए। आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पद की शपथ जो है ये किसने दिलाई थी? तो जो इसके पहले यानी कि जो वर्तमान में है मुख्य न्यायाधीश वो है यूयू ललित, लेकिन जब ये राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू तो उस समय थे न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना। ठीक है ना? तो एन.वी. रमन्ना ने ही द्रौपदी मुर्मू को पद की शपथ दिलाई थी। ओके। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित गीतांजलि श्री के उपन्यास का क्या नाम है? तो गीतांजलि श्री को आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो है जिन्होंने इसका अनुवाद किया था उनका नाम क्या था? तो डेजी रॉकवेल उनका नाम था। और इनको भी जो है क्या प्रदान किया गया? सम्मिलित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। तो इनकी जो उपन्यास थी गीतांजलि श्री की उसका नाम था रेत समाधि, और इसका टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से डेजी रॉकवेल ने क्या किया था? अनुवाद किया था। हाल ही में किस अफ्रीकन को पहली बार प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रित्जकर पुरस्कार ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, और पहली बार किसी अफ्रीकन को दिया गया। उसका नाम क्या है? फ्रांसिस केरे। ओके। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ओबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और ये दिया गया डेनिस सुलिवन को। ओके। पाइका विद्रोह का संबंध अगर आपसे पूछ लिया जाए किस राज्य में हुआ था पाइका विद्रोह, तो ये हुआ था ओडिशा राज्य में। और मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो मोपला विद्रोह आपके केरल राज्य में हुआ था। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक अभी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई, यूएनडीपी के द्वारा, और इसमें जो है ये 2021 के लिए जारी की गई, और इसमें भारत की रैंक क्या है? 132। ठीक है। पहले नंबर पे मानव विकास सूचकांक में आपका स्विट्जरलैंड है और अंतिम स्थान पे दक्षिणी सूडान है। और यूएनडीपी ने ही अभी हाल ही में कौन सी एक और आपकी रैंकिंग जारी की है? तो वो है आपकी लैंगिक असमानता सूचकांक। ये इंडेक्स जारी किया गया और इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 122। तो यहाँ पे दो जो है आपके हैं, एक आपका लैंगिक अंतराल सूचकांक है। तो लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंक है 135। ठीक है ना? और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया था, WEF के द्वारा, और इससे जो ये ऊपर वाला है इसको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया था। तो लैंगिक असमानता में 122 और लैंगिक अंतराल सूचकांक में कितना है? तो 135। ओके। नेक्स्ट हमारा है विश्व खुशहाली सूचकांक, यानी कि आपका ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो रही है, और इसमें भारत की रैंक है 136। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे आपका फिनलैंड। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक, तो विश्व वायु शक्ति सूचकांक एयरफोर्स की पावर के बारे में है और इसमें भारत तीसरे नंबर पे है। ठीक है ना? पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे भारत और चौथे पे आपका चाइना। ट्रैवल एंड टूरिज्म विकास सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंक है? तो ट्रैवल एंड टूरिज्म विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 54। ठीक है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में भारत 54वें नंबर पे है और पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे आपका जापान है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत है 85 स्थान पे। पहले नंबर पे आपका डेनमार्क है और फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये तीनों जो हैं संयुक्त रूप से पहले स्थान पे हैं। तो याद रखना ये तीनों जो हैं आपके संयुक्त रूप से पहले नंबर पे हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। भारत की रैंक है 85 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। वैश्विक डिजिटल कौशल तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो ये आपका पहली रैंक है। ठीक है ना? तो ये वाला पहली रैंक है, याद रखेंगे आप। वैश्विक डिजिटल कौशल तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? फर्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की क्या रैंक है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 43। ठीक। और पहले नंबर पे कौन है? तो आपका यूएसए। ये कौन सा होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। नेक्स्ट हमारा है EIU, एक संस्था है, इसके द्वारा जारी किया गया था लोकतंत्र सूचकांक, और इसमें जो है भारत की रैंक क्या है? तो 46 है। ठीक है ना? तो 46वें नंबर पे है भारत लोकतंत्र सूचकांक में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इस संस्था का नाम है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है आपका नॉर्वे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की क्या रैंक है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत है 150वें नंबर पे और पहले नंबर पे भी इसमें आपका नॉर्वे देश ही है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें कुल 180 देश शामिल थे और भारत की रैंक भी कितनी है? 180वीं, यानी कि सबसे निचली रैंक पे है भारत। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत की क्या रैंक है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक है 121 और इसमें पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे आपका फिनलैंड देश है।
विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत किस नंबर पे है? तो विश्व की प्रतिस्पर्धा में भारत है 37वें नंबर पे और पहले नंबर पे आपका डेनमार्क देश है। वैश्विक शांति सूचकांक की अगर बात की जाए यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की, इसमें भारत है 135 स्थान पे और प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे आपका आइसलैंड है। ओके, विश्व शांति दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष आपके 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। तो आइए अब देखते हैं 25 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो हमर बेटी हमर मान का अर्थ है हमारी बेटी हमारा अभिमान, ठीक है ना। तो ये अभियान स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है? बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात हो रही है, ICMR, इसका महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ICMR का महानिदेशक बनाया गया डॉक्टर राजीव बहल को। किस राज्य में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार जो है स्थापित किया गया है? तो हिमस्खलन यानी कि जो आपके पर्वतों पर से जो आपकी बर्फ़ जो है गोले के रूप में नीचे गिरती है, ठीक है, हिमस्खलन होता है वो। इसका निगरानी रडार स्थापित किया गया है सिक्किम में और ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित किया गया है, जो कि 3 सेकंड में जो है कोई भी इस तरह की जो आपकी दुर्घटना होने वाली होगी तो उसकी सूचना प्रदान कर देगा। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अलीवा पहल किस राज्य से संबंधित है? तो बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अलीवा पहल स्टार्ट की गई है ओडिशा के द्वारा। और ओडिशा में एक ज़िला था जिसका नाम था गंजम ज़िला, और ये ज़िला जो है आपका बाल विवाह मुक्त होने वाला जो है ओडिशा का एक ज़िला बन गया था, ठीक है ना। रुपये में व्यापार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो ये है आपका यूको बैंक, ठीक है ना। भारत अब रूस के साथ रुपया और रूबल में व्यापार करेगा, डॉलर में नहीं, इसीलिए जो है ये स्थापित किया जा रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक ने यूको बैंक को जो है इसके लिए अनुमति प्रदान कर दी है। हाल ही में जारी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक 32 में कौन शीर्ष स्थान पे है? तो वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक 32 जो जारी की गई है, इसमें पहले नंबर पे आपका न्यूयॉर्क है, जबकि भारत के किसी शहर की स्थिति कितनी है? तो 68वें स्थान पे आपका दिल्ली है, ठीक है ना। तो न्यूयॉर्क इसमें पहले स्थान पे है वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में, और भारत के जो शहर हैं वो आपका पहला जो शहर इसमें शामिल है वो आपका दिल्ली शामिल है, वो भी 68वें नंबर पे। ओके, हाल ही में भारत के महानतम खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने संन्यास ले लिया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो झूलन गोस्वामी जो है ये भारतीय महिला क्रिकेटर थी, ठीक है, और क्या करती थी? ये एक बॉलर थी, ठीक है, बॉलर थी, ये बॉलिंग करती थी, ठीक है। तो झूलन गोस्वामी ने अभी क्या ले लिया? हाल ही में संन्यास ले लिया है और ये क्रिकेट से संबंधित थी। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस कंपनी ने मून लाइटिंग के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है? तो मून लाइटिंग क्या होता है? यानी कि एक कंपनी में आप अस्थायी रूप से कार्यरत हैं, उसके बावजूद भी आप किसी दूसरी कंपनी में, किसी और कंपनी में भी आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है? मून लाइटिंग होता है। तो इसके आरोप में 300 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है। किसने? तो विप्रो कंपनी ने 300 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है। बुकर पुरस्कार से 2 बार सम्मानित किस लेखिका का हाल ही में निधन हो गया? तो बुकर पुरस्कार से सम्मानित 2 बार सम्मानित हो चुकी हैं ये, तो ठीक है ना। इनका नाम क्या है? हिलेरी मेंटल, ठीक है, और इनका अभी हाल ही में क्या हो? इंग्लैंड में निधन हो गया। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप वीडियो को शेयर करेंगे अपने उन दोस्तों तक जो भी किसी एग्ज़ाम की, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो आप लाइक कर देंगे। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक कर ही चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।